We are winners and we are born for win. Namaskar, Sasrikal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about Jupiter transit in Sagittarius from 30th June 2020 to 20th November 2020. 30th जून से लेकर 20th नवंबर 2020 तक जुपिटर सेजिटेरियस साइन में ट्रांजिट करेंगे, जिसमें वो अपनी रेट्रोग्रेड मोशन में सेजिटेरियस में एंटर होंगे। 12 सितंबर तक वो रेट्रोग्रेड रहेंगे। उसके बाद वो डायरेक्ट 20th नवंबर 2020 तक सेजिटेरियस साइन में ही ट्रांजिट करेंगे। सेजिटेरियस साइन में ऑलरेडी जैसे कि आपको पता है कि केतु ट्रांजिट कर रहे हैं 22 सितंबर तक। सो जुपिटर और केतु का कंजक्शन हो जाएगा 22 सितंबर 2020 तक सेजिटेरियस साइन में, जैसे कि पहले भी रहा है। 30 मार्च से पहले भी ये कंजक्शन था। सो गाइज, यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जुपिटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, और जुपिटर जो है वो हमारी एक्सपेंशन ग्रोथ, हमारी लाइफ में जो हमारा एक्सपेंशन है, जो भी हमारे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा प्रोफेशन, हमारी जॉब, हमारी पर्सनल लाइफ, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे फेम को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी सेविंग्स को, मनी को, अर्निंग को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जुपिटर मैलेफिक प्लैनेट राहु केतु के एक्सिस में आ रहे हैं, यानी कि राहु जेमिनी साइन में है और सेजिटेरियस साइन में केतु है, और जुपिटर की भी वहां पर एंट्री हो रही है। सबसे पहले तो आप ये समझे कि जुपिटर इज हेम्प्ड बिटवीन राहु केतु यहाँ पर। दूसरी बात, जिन लोगों के हॉरोस्कोप में जुपिटर रेट्रोग्रेड है उनके लिए तो ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में नाइन्थ सेजिटेरियस साइन 9th हाउस है। 9th हाउस यानी भाग्य का घर, बृहस्पति गुरु का अपना घर। तो उन लोगों के लिए जिनके हॉरोस्कोप में बृहस्पति रेट्रोग्रेड है, या जिनका मेष लगन है, जिनका वृश्चिक लगन है, या जिनका सेजिटेरियस लगन है, या जिनका पाइसेस लगन है, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा बढ़िया आने वाला है। सो गाइस, मैं जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं ये प्रेडिक्शन ट्रांजिट पे बेस पे आपको बताने वाला हूँ। मैं अपने नए व्यूवर्स को भी बता दूं कि माई ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर ट्रांजिट साइन, और सॉरी, माई ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एरीज असेंडेंस की। एरीज असेंडेंस आपके लिए जुपिटर का ट्रांजिट आपके असेंडेंस से 9th हाउस में होने जा रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु 3rd हाउस में है, और 30th जून से लेकर 20th नवंबर तक अब जुपिटर जो है आपके 9th हाउस में रहेंगे, जिसमें जुपिटर 12 सितंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपके चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड हैं और वो आपके 1st हाउस में है, आपके 3rd हाउस में है, आपके 4th में है, आपके 5th में है, आपके 11th में है, या आपके 9th में ही है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड लेकर आने वाला है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर 1st हाउस में है, एरीज असेंडेंस 3rd हाउस में है, 4th हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, या 11th हाउस में है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स लेकर आने वाला है। इसमें आपको नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नेम फेम आपका बढ़ेगा, कोई फॉरेन जर्नीज भी हो सकती है जो बिजनेस से रिलेटेड होगी और बड़ी सक्सेसफुल होगी। इसमें मुकद्दर आपका आपके फेवर में होगा, यानी भाग्य जो है ना वो 100 आउट ऑफ 100 आपके फेवर में होगा। आप जो करोगे आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। और अगर आपका बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो मंथ ऑफ जुलाई, मंथ ऑफ अगस्त और मिड ऑफ सितंबर तक का दिस इज द अल्टीमेट टाइम फॉर यू। आप जो प्लान कर रहे थे बीते समय से, अब उसको आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे। आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, आपने जितनी मेहनत करी है उससे ज्यादा आप पैसा कमाएंगे, क्योंकि ये समय आ रहा है जब भाग्य आपका आपके फेवर में होगा। कहते हैं किस्मत जब इंसान के फेवर में हो जाए तो बड़े से बड़ा वो काया पलट हो जाती है इंसान की। और खास करके जुपिटर और केतु का कंजक्शन, केतु जुपिटर के साथ बड़ा कंफर्टेबल रहता है। हम बोल सकते हैं कि केतु जुपिटर का चेला है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर गुरु और केतु का कंजक्शन हो जाए तो केतु जुपिटर की पावर्स को और बढ़ा देता है। तो आप ये समझ के चलें कि जुपिटर और केतु का आपके 9th हाउस में कंजक्शन आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे लेके जा सकता है। अगर आप बाहर की सेटलमेंट चाहते हैं वो हो जाएगी, या बाहर से अपने होम टाउन वापस आना चाहते हैं तो 30th जून के बाद की जो पोजीशंस मुझे बनती हुई दिखती हैं वो आपके लिए बड़ी एडवांटेज वाली है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, नेम फेम आपका बढ़ेगा, पैसा आपको मिलेगा, शोहरत आपको मिलेगी। इस समय में आपके रुके हुए काम होंगे, कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी रिलीजियस जर्नी भी आप जा सकते हो, या आपकी जो नेचर होगी वो बड़ी ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगी। आप धर्म कर्म को मानने लग जाएंगे, भगवान की का सिमरन उच्चारण करने लग जाएंगे, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा आ रहा है। बड़े ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे आप, जैसे सुबह उठे, नहाए धोए और अपनी वर्शिप की। सो गाइज, एरीज असेंडेंस, जहां तक मेरा मानना है, दिस विल बी ए
वेरी गुड चेंज फॉर यू। यहाँ पर आप काफ़ी रिलीफ फील करेंगे। अगर आप जॉब स्विच ऑफ करके नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये टाइम बड़ा अच्छा है, क्योंकि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे होगा और आपको बड़ा ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप अपनी स्टडी पे, एजुकेशन पे फोकस कर सकेंगे। सो गाइज, एरीज असेंडेंस आप तैयार हो जाएं, ये पीरियड आपका बहुत अच्छा है। आप लेकिन ये जरूर चेक करवाएं कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की क्या प्लेसमेंट है, क्या जुपिटर रेट्रोग्रेड है, डायरेक्ट है, और किस हाउस में प्लेस्ड है, और दशा महादशा किसकी चल रही है। अगर आपके ऊपर जुपिटर की महादशा नहीं चल रही तो ये ट्रांजिट आपको सिर्फ 25 to 30% ही बेनिफिट देगा। अगर आपके ऊपर जुपिटर की कोई महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ये ट्रांजिट और ये मेरी प्रेडिक्शंस आपके ऊपर 100 out of 100 अप्लाई होंगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस आपके लिए, एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर नहीं है, यानी बेनिफिटेड प्लैनेट जुपिटर नहीं है। बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 8th हाउस एंड 11th हाउस, ट्रांजिट इन योर 8th हाउस एंड रेट्रोग्रेड मोशन। सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। दूसरा, आपकी जो नेचर होगी ना, वो आप साइंस को बहुत पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको जैसे छुपी हुई गड़ी हुई विद्याओं से बड़ा शौक पैदा होना शुरू हो जाएगा। आप ये बोलेंगे, यार आई वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, और जिसको बोलते हैं कि मैं कुछ भी ज्योतिष या ज्ञान से संबंधित चीजें आपके सामने खुलकर आएंगी, या ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आप उन चीजों की ओर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप अगर रिसर्च कर रहे हैं, किसी किस्म के साइंटिस्ट हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। रास्ते खुलेंगे, अगर आप कहीं आना जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो आपको कहीं से कोई सपोर्ट मिलेगी, या इजीली ट्रैवल आप कर सकेंगे, रास्ते आपके बनेंगे। सो ओवरऑल यहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे बनती हुई दिखती हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी होती हुई दिखती है मुझे इस ट्रांजिट में। टॉरस असेंडेंस, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहें, क्योंकि मंथ ऑफ जुलाई में वैसे भी वीनस आपके असेंडेंस में है, और ऊपर से जुपिटर आपके 8th हाउस में ऑन साइन में केतु के साथ रहेंगे, जिनके ऊपर राहु का एस्पेक्ट भी रहेगा। तो बहुत सारी चीजें मिक्स फ्रूट लेकर आने वाली हैं। कुछ प्रेशर भी रहेगा आपके ऊपर, आपकी जॉब का या आपके बिजनेस का, बट आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप इस जो प्रेशर को आप हैंडल कर पाएंगे। सो ओवरऑल टॉरस असेंडेंस, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज का समय आ रहा है। इस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, और ये अपॉर्चुनिटी फार प्लेस से होगी। इफ यू आर लिविंग इन इंडिया तो हो सकता है वो दुबई से हो, अमेरिका से हो, या कनाडा से हो, बट कहीं ना कहीं दूर दराज से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, या आपकी किसी के साथ कोई पार्टनरशिप हो जाएगी, या इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे किसी के साथ मिलके। टॉरस असेंडेंस से टाइम आपके लिए अच्छे रिवार्ड्स लेकर आ रहा है। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर एक्साल्टेड है या किसी अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर डेबिलिटेटेड है और आपके ऊपर दशा भी राहु केतु की चल रही है, या किसी और प्लैनेट की चल रही है जो टॉरस असेंडेंस के लिए बेनिफिट नहीं है, तो उनके लिए कुछ स्ट्रगल भी लेकर आएगा। सो आपको ये चेक करवाना जरूरी है, विच टाइप ऑफ जुपिटर प्लेस्ड इन योर नेटल चार्ट एंड विच प्लैनेट महादशा रनिंग इन योर बर्थ चार्ट। सो ओवरऑल गाइज, इस समय में जो भी करें सोच समझ के करें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने ना दें। लगन में शुक्र है मंथ ऑफ जुलाई यानी 2 अगस्त तक, तो आपके लिए मंथ ऑफ जुलाई तो बड़ा प्रॉस्पेरिटी वाला जाएगा, जिसमें आप बड़ी एनर्जी फील करेंगे। और मंथ ऑफ अगस्त सितंबर भी आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी ही लेकर आएगा, क्योंकि वीनस का भी ट्रांजिट जो कि आपके लगन के लॉर्ड है 2nd और 3rd में होगा। सो ओवरऑल ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है 8th हाउस में आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है, जिसमें आप कहीं ना कहीं लेस एनर्जी भी फील करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। सो यू विल ऑलवेज फील कंफ्यूज एंड डबल माइंडेड। सो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने फ्री समय को बुक्स रीड करने में लगाएं, कुछ ना कुछ लर्निंग करें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ समझते रहें, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जुपिटर भी यही चाहते हैं कि मैं 8th हाउस में आया हूं तो इस बंदे को कुछ गड़ा हुआ ध्यान दूं। तो टॉरस असेंडेंस, आप ज्ञान के पीछे भागे, ज्ञान को समझे, ज्ञान को रीड करें, चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा मेडिटेशन करें, और कुछ नॉलेजेबल बुक्स पढ़ें, प्रैक्टिस करें, चाहे एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करें। दैट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट्स। अब बात करेंगे जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी असेंडेंस आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आपके असेंडेंस से 7th हाउस में जुपिटर एंटर कर रहे हैं। आपके 1st हाउस को देखेंगे, 11th को देखेंगे, और आपके 3rd को देखेंगे। आपके गेन्स को बढ़ाएंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट्स को बढ़ाएंगे, आपके स्पाउस के साथ अगर कोई प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। यहाँ पर जुपिटर आपको डेली इनकम देंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग देंगे, नए पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या अगर आपने कहीं जॉब अप्लाई करी है तो वहाँ पर आपको क्लिक हो सकता है, आपकी जॉब मिल सकती है। ओवरऑल जेमिनी असेंडेंस यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में बनती हुई दिखती हैं। जब तक जुपिटर 7th हाउस में रहेंगे टिल 20th नवंबर 2020 तक, यू विल बी इन अ
सेफ जोन, यू विल बी इन अ सेफ जोन। चाहे आपके लगन से 8th हाउस में सैटर्न चल रहे हैं, आपके लगन में राहु है, 7th में केतु है, बट जुपिटर हैज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर बर्थ चार्ट। यानी जुपिटर में इतनी पावर है कि सारे मेलेफिक प्लैनेट उनके सामने नितमस्तक रहते हैं क्योंकि वो देवों के देव बृहस्पति हैं। सो मेरा कहने का ये मतलब है, यहाँ पर कुछ गेम चेंज होने वाली है आपके लिए 30 जून के बाद। मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर विल बी अ गुड फॉर यू। नो डाउट आपके जो लगन के मेन प्लैनेट हैं, जो आपके रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, दैट इज ट्रांजिट इन योर 8th हाउस, which is not very good position in retrograde motion, but Jupiter will protect you. Jupiter will protect you and give you lot of positive energy. आप यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी फील करना शुरू कर देंगे। जैसे ही जुपिटर आपके लगन में आके डिग्रीकली थोड़ा आगे जाएंगे तो यू विल फील लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे के साथ जो चीजें आपको लग रहा था कि नहीं होंगी वो अचानक से होने लग जाएंगी, या आप अपने कॉन्फिडेंस के सदके आप वो काम बड़ा इजिली कर लेंगे। अब बात करेंगे कैंसर एसेंडेंस की। कैंसर एसेंडेंस आपके लिए 6th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, जो आपके लिए जॉब के रास्ते खोल रहा है। आप कोई नया बिजनेस है, जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, या आप फॉरेन जर्नीज के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स भी रहेंगे जो आपको थोड़ा सा इरिटेट करेंगे। चीजें वैसी काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए खर्चों के मामले में। बैलेंस अनबैलेंस चलता रहेगा, बट ओवरऑल रिजल्ट्स आपको फेवर में मिलेंगे, क्योंकि 6th हाउस में जुपिटर ऑन साइन में है, और 6th हाउस में जुपिटर को सबसे बेस्ट माना गया है। कैंसर एसेंडेंस आपके लिए ऑन साइन में आपके भाग्य के भी मालिक हैं, और वो 6th हाउस में होंगे, तो फॉर्च्यून इस समय आपका काम करेगा। कुछ रुके हुए काम आपके क्लिक होंगे। अगर आप किसी किस्म की कोई पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे बिजनेस पार्टनर है, वो आपका काम क्लिक हो सकता है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, कुछ नई चीजें आपके सामने आएंगी जो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगी। आपके रास्ते इजी होंगे लाइफ के, और आपको ये लगेगा कि हाँ यार, दिस इज द राइट वे टू दिस इज द राइट वे टू रीच अवर गोल। ये एक सही रास्ता है अपने मंजिल तक जाने का। हाँ, यहाँ पर सेविंग्स भी थोड़ी सी बढ़ेंगी, क्योंकि 9th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे है। फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर आपको सपोर्ट करेंगे। कुटुंब की सपोर्ट से आप कुछ मेजर काम करेंगे अपनी लाइफ का। सो ये समय आपके लिए अच्छा आ रहा है। हाँ, सैटर्न का एस्पेक्ट है आपके लगन पे, अकेलापन महसूस करेंगे आप थोड़ा सा। आपको लगेगा कि देयर इज नो वेल विशर ऑफ यू, मैं किससे बात करूं, किससे ना करूं, क्योंकि जुपिटर सैटर्न 7th हाउस में है, और उनका एस्पेक्ट आपके लगन पे है जो सारा साल रहेगा। तो अपने दोस्त बनाएं, उनके प्रति ऑनेस्ट रहें, आपको अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं लियो एसेंडेंस की। लियो एसेंडेंस आपके लिए आपका 5th लॉर्ड 5th हाउस में ही ट्रांजिट कर रहा है। सबसे पहली बात तो जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या इंट्राडे करते हैं, ये लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छी अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है। आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट करने का राइट समय भी है, क्योंकि मार्केट भी फ्लक्चुएट हो रहा है। जैसे कि कोविड की वजह से आपने देखा है मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन में है। सो अगर आपका लियो एसेंडेंस है, जुपिटर बर्थ चार्ट में स्ट्रांग है, और आपके ऊपर दशा भी किसी अच्छे प्लैनेट की चल रही है, यू मस्ट इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्मार्ट गेन्स रहेंगे। अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इस समय में आपको वहां से काफी अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। सो 5th हाउस में जुपिटर का आना, जो लव अफेयर्स में है उनका लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। माइंड आपका बड़ा स्टेबल रहेगा, आप फोकस रहेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव वे से आगे बढ़ेंगे उतनी ज्यादा तरक्की आपको मिलेगी। जुपिटर यहाँ पर आपकी चीजों को बढ़ाएगा, आपके गेन्स को बढ़ाएगा, भाग्य को बढ़ाएगा, फॉरेन जर्नीज को बढ़ाएगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ला रहा है। आप जुपिटर 5th हाउस में बैठ के अपने 9th एस्पेक्ट से आपके लगन को देखेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बड़ी अच्छी एनर्जी फील करेंगे, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ बड़ी पॉजिटिव रहेगी। ओवरऑल यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। लेकिन आप एक बार ये जरूर जाने कि आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है या डायरेक्ट है। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये शादी का भी टाइम है, आपकी शादी हो सकती है। अगर आप अपने लिए अच्छा कंपेनियन लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो भी इस समय में आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। ओवरऑल लियो एसेंडेंस, जहां तक मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं डायनामिक्स को, यानी ट्रांजिट को, दिस इज अ टाइम व्हेन योर ऑल पेंडिंग वर्क विल क्लिक and you will enjoy a lot of comforts related to your earning, related to your personal life, related to your health and wealth. Even you will enjoy a lot of coolness in your mind. You will satisfy from all aspects of life. आपको लगेगा कि यार जिन चीज़ों को लेकर मैं परेशान था वो तो एकदम से इजी हो गई है मेरे लिए, क्योंकि जुपिटर देवों के देव बृहस्पति आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। बृहस्पति एक ऐसे प्लेनेट हैं
कि जब इंसान को देने में आते हैं तो बहुत जबरदस्त देते हैं। और लियोज एंड उसके लिए तो वैसे ही आपके त्रिकोण के मालिक यानी लक्ष्मी स्थान के भी मालिक हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड्स, आपके लिए नेम फेम लेकर आएंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बड़ा अच्छा है। जो लोग प्लेयर्स हैं या कोई किसी किस्म के स्पोर्ट्स में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बड़ा अच्छा है। वो कोई नया डील या नई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। सो बात करते हैं वर्गो सैंडस की। वर्गो सैंडस आपके लिए जुपिटर आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। बिजनेस में प्रमोशन मिलेगी आपको, आपका बिजनेस हाइक पे जाना शुरू होगा, सडन प्रमोट होगा आपका बिजनेस, आपकी सेल बढ़ेगी। अगर आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चर हैं, तो आपका रुका हुआ काम चलने लग जाएगा। आपको लगेगा कि यार अब जिंदगी पटरी पे आ रही है, क्योंकि जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे है। आपका फेम भी बढ़ेगा, फादर से आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, फादर की ब्लेसिंग्स रहेंगी, सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छी रहेगी, मदर के साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे हो जाएंगे, मदर की हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। मदर की अगर आप ब्लेसिंग्स लेते रहोगे इस सारे ट्रांजिट में, वैसे तो हमेशा ही अगर आप पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहो, ट्रांजिट कोई भी हो, तो वो हमेशा इंसान को प्रोटेक्ट करती हैं। बिकॉज मेरे हिसाब से तो लिविंग गॉड जो हैं वो धरती पे माँ बाप हैं। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में आप बाद में जाएं, पहले अपने घर में बैठे हुए माँ बाप को खुश रखें, उनको संतुष्ट रखें। अगर उनके चेहरे पे स्माइल है ना, तो फिर आप मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद में जाएं। सो गाइज, अभी बात करते हैं वर्गो की। वर्गो आपके लिए जितनी ज़्यादा मदर की ब्लेसिंग्स लेंगे, जितनी ज़्यादा फादर की ब्लेसिंग्स लेंगे, ये ट्रांजिट में उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। क्योंकि 4th हाउस इज योर मदर, 10th हाउस इज योर फादर एंड बिजनेस। सो अगर आप बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं तो सुबह उठें, अपने फादर के फीट टच करके अपना डे स्टार्ट करें, अपने मदर के फीट टच करके अपना डे स्टार्ट करें। आप देखें आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार होते हैं। क्योंकि जुपिटर का आस्पेक्ट जहां पड़ता है वहां पर अमृत डालता है। यानी कि जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ lot of you can say good things. It is a planet of expansion and growth. And if Jupiter aspecting is on 10th house, तो ये आपको आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है, क्योंकि 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे है, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स भी आपको इरिटेट करेंगे। माइंड आपका थोड़ा सा उलझा हुआ रहेगा, सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, कमाएंगे अच्छा, खाएंगे भी अच्छा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की वजह से आप इरिटेट रहेंगे। क्यों? क्योंकि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे है। अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा आपके असेंडेंट से 3rd हाउस में जुपिटर है। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी हो सकती है, या आपका लव अफेयर मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। डेली इनकम ग्रो करेगी, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाएगा, आपकी ड्राइव बहुत बढ़ जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त रहेगा कि आप बोलेंगे कि यार मैं मुक्का मारूंगा जमीन से पेट्रोल निकल आएगा। यानी यू आर लाइक दिस, योर कॉन्फिडेंस इज लाइक दिस। बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला। आप कहीं मुक्का मत मार देना जमीन पे और कहीं आपका हाथ टूट जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ जुपिटर इज इन 3rd हाउस फॉर लिब्रा ascendants, your confidence level will be sky high. You will have a great will power. Siblings, younger siblings आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से आपको बेनिफिट होगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होगा। जो लोग आईटी से जुड़े हुआ कोई काम करते हैं, इंजीनियर हैं या आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज का समय आने वाला है। आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, भाग्य आपका आपके फेवर में होगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बेनिफिट्स रहेंगी। अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स होंगे, क्योंकि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे है। यू विल गेट लॉट ऑफ मनी, you will get a lot of finance due to a hidden source or unexpected source. You may you may get some earning from stock market. You may get some earning from your old investments. कोई प्रॉपर्टी थी, कोई प्लॉट था, या कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट पुरानी कर रखी थी जो अब सेल हो गई और आपके पास लिक्विड कैश आ गया। सो लिब्रा, इस समय का आप एडवांटेज उठाएं, क्योंकि 3rd हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट आपके भाग्य को बल देगा, मुकद्दर में जान होगी। आप इस समय में जितना ज़्यादा विष्णु भगवान की उपासना करेंगे, जितना ज़्यादा आप विष्णु जी के टेम्पल में जाके एक दिया जगाएंगे हर थर्सडे को, उतना ज़्यादा आपके लिए ब्लेसिंग्स जुपिटर की ओर ज़्यादा बढ़ेंगी। और किसी भी वृद्ध व्यक्ति को, यानी कि किसी की भी ओल्ड एजेड पर्सन की ब्लेसिंग्स लें। अपने फादर की लें, अगर आपके फादर नहीं है, अपने दादा की लें, दादा नहीं है तो आप फैमिली में किसी भी बड़े बुजुर्ग की, कोई भी नहीं है तो अगल बगल आपके घर के आसपास अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसके सफेद बाल हैं, जो दे आर लाइक ए जुपिटर, कभी उनकी बेकदरी ना करें। ये मैं सबके लिए बोलना चाहता हूँ। कोई भी लगन हो आपके घर में, आपके अगल बगल में, कोई भी जिनके वाइट हेयर्स हो या कोई ओल्ड एजिड हो, उनकी कभी बेकदरी ना करें, उनसे कभी झगड़ा ना करें। जब भी आप किसी ओल्ड एजिड से लड़ेंगे, उनसे झगड़ा करेंगे, तो आपका जुपिटर खराब हो जाएगा। जुपिटर खराब हो जाएगा तो सेविंग्स खराब हो जाएगी, सेविंग्स खराब हो जाएगी तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो ध्यान रख के चलें कि when you meet any old aged person, you should
टच फीट ऑफ दैट पर्सन, आप उनकी ब्लेसिंग्स लें। ये जुपिटर, जुपिटर क्या है? ओल्ड एजेड वाइस मैन। तो आप ये समझ के चलें कि लिब्रा, किसी भी आप ओल्ड एजेड पर्सन को देखें, चाहे आपके फादर हैं, चाहे आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके चरण स्पर्श जरूर करते रहें, उनकी ब्लेसिंग्स जरूर लेते रहें, फिर देखें क्या चमत्कार होता है आपकी जिंदगी में। प्लैनेट्स प्ले अ बिग रोल। जो लोग इनको समझते हैं, वो जो लोग इसको मानते हैं और समझते हैं, वो इससे एडवांटेज लेते हैं। जो नहीं मानते, वो इसको वहम भरम या डर का नाम या वीकनेस का नाम देते हैं, वो उनका माइंड है। बट मैं मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। स्कॉर्पियो सैंडस आपके लिए जुपिटर बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर सेकंड एंड फिफ्थ हाउस ट्रांजिट इन योर सेकंड हाउस, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। आपका अगर कोई कोर्ट कचहरी से कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो अब सॉर्ट आउट होगी। दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके कंपिटिटर्स आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। जुपिटर का यहाँ पर ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छे रिवार्ड्स, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, जिसमें आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगा, आपकी फैमिली बढ़ेगी। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो इस समय में आपका बेबी प्लान हो जाएगा। अगर आप अनमैरिड है, तो आपकी शादी के योग बनेंगे। यहाँ पर जुपिटर हर एक तरह से एक्सपेंशन, ग्रोथ और आपके लिए लॉट ऑफ गुड गेन्स लेकर आ रहा है। जो ऐसे गेन्स होंगे जो स्थायी रहेंगे आपके पास, अस्थायी नहीं होंगे कि जुपिटर का ट्रांजिट हटा तो वो गेन्स खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे आपको गेन्स मिलने वाले हैं इस जुपिटर ट्रांजिट में, जो स्थायी तौर पर आपके साथ रहेंगे एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए, हम बोल सकते हैं कि एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल अर्निंग, या एज ए सेविंग्स। कुछ ऐसी चीजें घटित होंगी आपके साथ अगर आपके ऊपर योग कारक प्लेनेट की कोई दशा चल रही है, सूर्य, मंगल, गुरु की दशा चल रही है, तो ये आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी है, क्योंकि जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे है। बिजनेस प्रमोशन भी है, आपका बहुत ज्यादा नेम फेम हो जाएगा बिजनेस में। लोग आपको देखना मिलना पसंद करेंगे, आपके प्रोडक्ट को बाय करना पसंद करेंगे। अगर आप शॉपकीपर हो, तो आपके शॉप पे लोगों का रश लग जाएगा। अगर आप फैक्ट्री ओनर हो, तो भी आपके पास ऑर्डर की भरमार होगी। सो ओवरऑल स्कॉर्पियो सैंडस यहाँ पर काफी अच्छे पॉजिटिव चेंज जुपिटर लेकर आ रहा है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कितने डिग्री पे है आपके बर्थ चार्ट में, रेट्रोग्रेड है या डायरेक्ट है, और कौन से प्लैनेट की महादशा चल रही है। स्कॉर्पियंस, मैं आपके लिए इतना ही बोलूंगा, ये टाइम है कुछ अचीव करने का। दिस इज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड फॉर यू इफ यू हैव ए गुड महादशा इन योर बर्थ चार्ट, ये ध्यान में रख के चलें। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। सेजिटेरियस आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड ही फर्स्ट हाउस में, जो पिछले 3 महीनों में आपने मेहनत करी है भाई, उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्लोज वन भी हैं, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंस है। वो पिछले 3 महीने से जब भी फोन पे बात होनी, तो दे आर वेरी टायर्ड, यार वी आर डूइंग एफर्ट, वी आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, बट कुछ भी हो नहीं रहा। तो गाइस, अब होने वाला है। अब जुपिटर एंटर इन योर फर्स्ट हाउस, एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 5th, 7th एंड योर 9th हाउस। दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट चेंज फॉर यू। जो भी आपने हार्डवर्क करा है, अगर आप सेल्स में हो, आपने अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने प्रेजेंट करा है पिछले 3 महीनों में, तो अब आपकी बिक्री शुरू होगी। अब आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप आईटी से जुड़े हुए हो, तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला है, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर आप बनाने वाले हो, बड़ा हार्डवेयर का कुछ ऑर्डर मिलने वाला है, क्योंकि जुपिटर आपके लगन में आकर आपको ब्लेस्ड करने वाले हैं। अगर वाइफ के साथ कुछ डिस्प्यूट थे हल्के फुल्के, तो वो दूर होंगे। वाइफ आपको सपोर्ट करेगी, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। जुपिटर का फर्स्ट हाउस में आना, आपके अंदर एक नई फ्रेशनेस आएगी। आप अपने आप में बहुत अच्छी एनर्जी फील करेंगे, नया फ्रेशनेस फील करेंगे। आपको लगेगा कि यार, वो जो लॉकडाउन के समय में हम लोग डिप्रेशन में थे या टेंशन में थे, वो सिचुएशन से अब हम बाहर आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि कोरोना चला जाएगा, क्योंकि सितंबर तक तो कोरोना है ही है। तो हमें अलर्ट होके चलना है, इस चीज को दिमाग में रख के चलना है कि हमने अपना ध्यान खुद रखना है, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास बड़ी आने वाली हैं, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और आपके प्रोडक्ट की बिक्री होगी। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो जाएंगे। एकदम से क्लिक कुछ काम ऐसा हो जाएगा जिससे आपको भी खुशी मिलेगी, आपके सीनियर्स को भी मिलेगी। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, बच्चों के साथ सपोर्ट रहेगी। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो भी ये 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं सेजिटेरियस को बोलना चाहूंगा, क्योंकि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट 5th हाउस पे है। तो आप अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा फॉर्चून आपका फेवर में है। रिलीजियस जर्नी कुछ छोटी मोटी हो सकती है, या हम बोल सकते हैं कि आप थोड़े स्पिरिचुअल बन जाएंगे, घर में बैठ के भगवान का उच्चारण करेंगे, सिमरन करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज रहेंगी। फॉर प्लेसेस से आपको कुछ ऑर्डर मिल सकता है, यानी कि
अगर आप इंडिया में हैं तो अमेरिका से, कनाडा से या लंदन से आपको कोई ऑर्डर मिल सकता है या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन आपके लिए आपके 12th हाउस में जुपिटर होंगे। लिटिगेशन से बच के चलें। हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, कोर्ट कचहरी पे पैसा लग सकता है, पुलिस पे पैसा लग सकता है, हेल्थ नेगेटिव रहेगी, ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे, गुस्सा बहुत आएगा, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप खटास में चलेंगे, डिवोर्स तक होने के योग है, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आप जॉब में बेस्ट नहीं कर पाएंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की वजह से इरिटेट हो जाएंगे, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, सेविंग्स नहीं बढ़ेगी, आप हमेशा कंफ्यूजन ऑफ माइंड में चलेंगे, मेंटली अनसेटिस्फाई रहेंगे। ट्रांजिट यहाँ पर आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आ रहा है कैप्रिकॉन। उन चैलेंज को अपने फेस कैसे करना है? अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से। उन चैलेंज को अपने फेस कैसे करना है? अपने वर्शिप से। इस समय में कहते हैं जब प्लैनेट्स अच्छे ना हो या ट्रांजिट हेल्पफुल ना हो या दशा हेल्पफुल ना हो, तो आपका वर्शिप एक ऐसा सहारा है। भगवान की उपासना, डिवाइन ग्रेस की उपासना करनी है, वाहे गुरु का उच्चारण करें, आप शिव भोले का उच्चारण करें, आप अल्लाह का उच्चारण करें, जिनको भी आप मानते हैं आप उनकी वर्शिप दिन में 45 मिनट जरूर करें। अपना डे स्टार्ट होने से पहले मेडिटेशन करें, थोड़ा सा समय अपना भगवान को दें, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी इस चैलेंज को फेस करने की। बिलीव मी, अगर आप स्ट्रगल में हो, अगर आप स्ट्रगल में हो, सिर्फ 45 मिनट आप भगवान का उच्चारण सिमरन कर लें, आपका दिमाग के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी इन चैलेंज को फेस करने की। चैलेंज कम नहीं होंगे, चैलेंज उतने आएंगे, लेकिन आप एक पहाड़ की तरह खड़े हो जाओगे कि चैलेंज आए, आपसे टकराए और वापस चलेंगे। सो कैप्रिकॉन, यहाँ पर कुछ चैलेंज है, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ लिटिगेशंस में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो, कुछ आपको पेनल्टी लग सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। थोड़ा अलर्ट होकर चलें, काली माता की उपासना करें, लॉर्ड शिवा की उपासना करें। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। एक्वेरियस असेंडेंस आपके लिए 11th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 11th हाउस एंड एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 3rd हाउस, योर 5th हाउस एंड योर 7th हाउस। सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, छोटे भाई बहनों से आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। अगर नहीं है तो कोई छोटे भाई बहन बन जाएंगे अपने आप, अगर हैं तो उनके साथ बड़े अच्छे टाई अप्स आपके रहने शुरू हो जाएंगे। 5th हाउस पे एस्पेक्ट, स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट है, अनअर्न्ड मनी मिलेगी आपको, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट हो जाएंगे, जो आप चाह रहे थे आप वो कर पाएंगे, सेविंग्स आपकी राइज होगी। अगर आपका लव अफेयर है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपके आपके लव अफेयर मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपेंशन ग्रोथ है इस समय में। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो ये समय बड़ा अच्छा है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके घर में खुशियां लेकर आ सकता है। आप आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है या आप पिता बन सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है एक्वेरियस असेंडेंस इज ओवरऑल ग्रोथ, बिकॉज बीइंग ए 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड, जुपिटर ट्रांजिट इन 11th हाउस एंड वो भी केतु साथ में है तो गुरु की चीज़ों को और बढ़ा देगा। तो उस वजह से आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड मनी मिलेगी, अनअर्न्ड मनी मिलेगी, स्मार्ट गेन्स होंगे। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिल्कुल करें, ज़रूर करें, वेट ना करें। 30 जून के बाद बड़ा अच्छा समय है। फॉरेन ट्रेड से बड़ा अच्छा समय मिलेगा क्योंकि जुपिटर फॉरेन ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर फिर जुपिटर का एस्पेक्ट राहु के ऊपर है, राहु इज आल्सो लिंक्ड विद फॉरेन ट्रेड। सो गाइज, आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आप उसको कैसे अवेल करते हो, दैट इज योर माइंड। वो आपके बर्थ चार्ट के प्लेनेट हैं कि वो आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, आपने सही अपॉर्चुनिटी पकड़ी या आपने गलत पकड़ी, वो आपके नेटल चार्ट के प्लैनेट्स हैं। सो ओवरऑल एक्वेरियस, दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट पीरियड फॉर यू। यू शुड टेक एडवांटेज इफ यू हैव ए गुड महादशा ऑफ गुड प्लैनेट एंड दैट प्लैनेट प्लेज इन वेल पोजीशन इन योर बर्थ चार्ट। बिलीव मी, दिस विल बी ए अल्टीमेट पीरियड फॉर यू। अब बात करेंगे पाइसेस असेंडेंस। पाइसेस आपके लिए आपके लगन के लॉर्ड यानी 1st लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 10th हाउस। दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट योग। Aspecting is on your 2nd house, your 4th house and your 6th house. एनिमी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके कंपटीटर आपके सामने फेल हो जाएंगे, आप स्काई हाई रहोगे, आप नई कार ले सकते हो, नया घर ले सकते हो, रेनोवेशन करवा सकते हो, सेविंग्स बढ़ेगी, फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट रहेंगे, आपकी हेल्थ वेल्थ में आपकी ग्रोथ होगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सोची नहीं होगी और अनएक्सपेक्टेड होंगी और अच्छी होंगी, ये आप ध्यान में रख के चलें। फैमिली की ग्रोथ है, दोस्तों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, नियर डियर्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है, आपके फाइनेंसिस यहाँ पर बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीमेंट और प्रमोशन आपको मिलेगी, ग्रोथ आपको मिलेगी। जुपिटर का यहाँ पर
ट्रांजिट करना, आप कोई नया बिजनेस वेंचर किसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जुपिटर का यहाँ पर ट्रांजिट करना, आप किसी किस्म का कोई नया टाई अप में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो ओवरऑल गाइज, इस समय को जाने ना दें, इस समय का एडवांटेज लें, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें और मेरा चैनल देखते रहें। कीप वॉचिंग एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर। आई एम प्रेइंग फॉर योर गुड एंड हैप्पी फ्यूचर। टेक केयर योर सेल्फ। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम।